हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से इम्पोर्टेंट सेशन में। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए पॉलिटी के जो आए हुए प्रश्न हैं उनकी चर्चा कर रहे थे और उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज का एक फिर से हमने एक पेपर लिया है और ये पेपर है जो कि कंडक्ट हुआ है 12 फरवरी 2023 को। ठीक है, पेपर कोड है STS 3202। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो राजस्थान पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। पहले भी मैंने वीडियो डाल दी हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जा कर के ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आरपीएससी से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष तक की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो इसका राइट आंसर अपना होगा 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। आरपीएससी से संबंधित जो अपना आर्टिकल है कौन सा, आर्टिकल 216 जो आर्टिकल 1 है वो तो बात करता है किसकी, नियुक्ति की, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करता है। और 316 जो 2 है वो बात करता है किसकी, कार्यकाल की बात करता है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये पेपर भी सेम हो गया। 1 मिनट, अब ठीक है। तो आर्टिकल 316(2) कार्यकाल की बात करता है और 316(1) नियुक्ति की बात करता है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और एक संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया कि इनकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। ये आपको संविधान संशोधन याद रखना है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु 60 से 62 की गई। तो राइट आंसर क्या होगा अपना 60 से 62। ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हमारा आरपीएससी है उसका स्ट्रक्चर क्या है वर्तमान में, आरपीएससी 1+7 सदस्यीय एक निकाय है। ठीक है, ये 2011 में संशोधन करके किया गया था। 1+7, पहले 1+4 सदस्यीय निकाय था। वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे कैलाश चंद मीणा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं। तो कौन इसमें से हैं जो राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, राज्य पोषित विश्वविद्यालय के कुलपति और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। राजस्थान उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल तो केवल शपथ दिलाता है इनको। राज्यपाल और भी अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करता है जिसमें महाधिवक्ता हैं, राजस्थान के महाधिवक्ता, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है आर्टिकल 165 के तहत। राज्य चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है 243 के और 243 ZA के तहत। ये कौन है, ये राज्य चुनाव आयोग नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है 243I और 243Y इस आर्टिकल के तहत। और जो जिला न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी भी नियुक्ति करता है राज्यपाल अनुच्छेद 233 के तहत। ये रिट वगैरह में बहुत पूछा गया प्रश्न है
इसकी नियुक्ति करता है जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। कौन? राज्यपाल, आर्टिकल 233 के तहत। तो इसके संबंध में, इस प्रश्न के संबंध में इतनी बातें याद रखनी है। राइट आंसर अपना 1 हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पदभार 4 बार धारित किया? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं इन ऑप्शन में से जो 4 बार मुख्यमंत्री बने? तो हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर। राइट आंसर अपना ऑप्शन 3 हो जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार पद धारण किया है मुख्यमंत्री का राजस्थान में। ये तो अपना इसका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन रहे, फिर उससे कम कौन, इस तरीके से आरोही या अवरोही क्रम पूछ ले, तो 1 नंबर पे आएंगे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। 2 नंबर पे सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो वो है अशोक गहलोत का। पूरे 3 कार्यकाल हैं 15 साल के। ठीक है, अशोक गहलोत। इसके बाद 3 नंबर पे कौन आएंगे क्रम में? तो वो आएंगे भैरव सिंह शेखावत। और 4 नंबर पे हरदेव जोशी। तो इस प्रश्न के संबंध में इतनी बातें भी अपने को याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं हो सकती? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम में। तो राइट आंसर अपना इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 30। जो अपना मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या जो है वो 29 + 1 है। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित, यानी कुल 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि एक संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 में। इसके तहत जो मंत्रिपरिषद का आकार है उसको निश्चित किया गया। ठीक है, तो क्या निश्चित किया गया कि जो विधानसभा होगी उसके जो सदस्य होंगे उसका 15% से अधिक नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया कि जो न्यूनतम संख्या होगी मंत्रिपरिषद की वो 11 + 1, यानी 11 मंत्री हो सकते हैं और 1 मुख्यमंत्री। और अधिकतम इसमें क्या हो सकती है? तो अधिकतम हो सकती है अपनी ये 29 + 1। तो ये तो न्यूनतम और अधिकतम की बात हो गई। मुख्यमंत्री सहित कुल 12 सदस्य हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में, न्यूनतम तो, और अधिकतम 29 + 1 यानी 30 हो सकते हैं। 12 से कम नहीं होंगे मुख्यमंत्री सहित और 30 से ज़्यादा नहीं होंगे मंत्री सहित। और आर्टिकल 164(1) इसमें ये 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद का आकार 15% से अधिक नहीं होगा, ये बात आर्टिकल 164(1) में लिखी गई है। तो हमारे राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें 300 हैं, तो 300 का हम 15% लगाते हैं तो हमारा कितना, 200 हैं, तो 30 बनता है। तो अधिकतम हमारा कितना होना चाहिए? 30 ही। तो 29 मंत्री + 1 मुख्यमंत्री ही बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है मुख्य सचिवों में? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण भनोत, आनंद मोहनलाल सक्सेना, HM माथुर और इंद्रजीत खन्ना। तो HM माथुर है, इनका कार्यकाल सबसे कम रहा है। ठीक है, मात्र 28 दिन का कार्यकाल रहा है। 28 दिन का नहीं, मात्र 6 ही दिन का कार्यकाल रहा था इनका। ठीक है, 28 जनवरी 1994 से लेकर के 2 फरवरी 1994 तक सबसे कम कार्यकाल है HM माथुर का। सबसे अधिक कार्यकाल की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले हैं भगवंत सिंह मेहता। कौन है? भगवत सिंह मेहता। इनका कार्यकाल 1958 से लेकर के और 1964 तक रहा। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। ठीक है फ्रेंड्स, खन्ना की बात करें तो इंद्रजीत खन्ना का कार्यकाल सन 2000 से लेकर के 2002 तक रहा। आनंद मोहन
लाल सक्सेना की बात करें तो इनका 1984 से 85 तक ये मुख्य सचिव रहे राजस्थान के। ठीक है। गोपाल कृष्ण बनोद की बात करें 1977 से लेकर के और 1980 तक रहे गोपाल कृष्ण बनोद। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, HM माथुर, सबसे कम कार्यकाल वाले, और सबसे अधिक वाले भगवंत सिंह मेहता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य चुनाव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है? तो राज्य मानवाधिकार का हमारा टॉपिक दे रखा है, उससे ये प्रश्न लिया गया है। तो 1993 का जो अधिनियम है उसके तहत मानवाधिकार आयोग की गठन की बात की गई है। तो उसमें राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान कौन से इसमें धारा में किया गया है? तो राइट आंसर अपना इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 22। जो 22वीं धारा है अधिनियम 1993 की, उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है। और 21 में क्या है, तो 21 में है गठन की बात। 21 में गठन की बात की गई है, मानवाधिकार आयोग का गठन। तो किस में है, 21 में। और 23 में क्या दे रखा है, 23 में दे रखा है त्यागपत्र इनका, जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य होंगे उनके त्यागपत्र की बात 23 में की गई है। और 24 में क्या है, इनका कार्यकाल। ठीक है। 24 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल की बात की गई है। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 को की गई थी, 18 जनवरी 1999 को। लेकिन कार्य प्रारंभ किया था इसने 23 मार्च सन 2000 को। कब, 23 मार्च सन 2000 को। ठीक है। वर्तमान में इसका जो स्ट्रक्चर है 1+2 सदस्यीय निकाय है राज्य मानवाधिकार आयोग, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो गंगाराम मूलचंदानी है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और पूछता है RPSC कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति की सिफारिश पर ही राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। तो उस समिति में कौन कौन हो सकते हैं, तो एक तो होता है CM, दूसरा होता है गृह मंत्री, यानी कि गृह मंत्री का पद भी CM के पास ही होता है, और तीसरे व्यक्ति विपक्ष के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता, और एक होते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो ये 4 व्यक्ति होते हैं जिनकी जिनकी अध्यक्षता में एक समिति अपनी सिफारिश जो राज्यपाल को सौंपती है, और फिर राज्यपाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? ऑप्शन 1 है अजमेर, ऑप्शन 2 है सिरोही, ऑप्शन 3 है डूंगरपुर, और ऑप्शन 4 है मंडोर। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, सिरोही। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र किन किन जिलों में स्थित है? तो अजमेर, अजमेर के बाद एक और है बीकानेर, बीकानेर में भी पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। इसके बाद भरतपुर, भरतपुर में भी पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। और इसके बाद डूंगरपुर ऑप्शन में दे ही रखा है, कोटा भी है, कोटा में भी पंचायत प्रशिक्षण केंद्र है। और मंडोर जोधपुर, इसमें भी पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। तो कुल कितने ज़िलों में है? एक तो अजमेर, डूंगरपुर, एक है जोधपुर मंडोर में, और बीकानेर, भरतपुर और कोटा। तो कुल जो 6 ज़िले हैं जिनमें पंचायत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न है जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो निर्भरताएं होती हैं उनके संबंध में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो ये पूरी जो कहानी है वो तो पूरी सही है, लेकिन जो ये
लेकिन जो ये आर्टिकल है 191 ये गलत है, इसकी जगह 192 एक आना चाहिए था। बाकी पूरी बातें सही है। और दूसरा, विधानसभा अध्यक्ष नहीं, यहाँ राज्यपाल आएगा। राज्यपाल ही विनिश्चय करेगा इनके निर्हरताओं के बारे में। दूसरा ऑप्शन हमारा, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय नहीं लेगा, यहाँ पे राज्यपाल लेगा। तो दोनों ही यहाँ पे राज्यपाल से संबंधित बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। तो हमारा ऑप्शन इसमें 4 सही होगा, न तो 1 और न ही 2। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। 192 आर्टिकल, ठीक है, उसमें राज्यपाल ही इसको विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा कि उनकी निर्भरताओं के संबंध में। और दूसरा, और राज्यपाल ही निर्वाचन आयोग की राय लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 199 के अंतर्गत दी गई धन विधेयक की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 199 किससे संबंधित है, धन विधेयक की परिभाषा। ऑप्शन है, विधेयक जो राज्य सरकार द्वारा किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। ये बात बिल्कुल सही है, आर्टिकल 199 में उल्लेखित है। राज्य सरकार जो होगी वो किसी भी कर को अधिरोपित कर सकती है, उसको कम कर सकती है, ठीक है, उसमें परिवर्तन ला सकती है, ये बात इसमें लिखी गई है। दूसरा है, विधेयक जो राज्य द्वारा धन उधार लेने के विनियमन का उपबंध करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 199 में बात कही गई है कि राज्य सरकार धन उधार लेने के लिए नियम बना सकती है, उनका उपबंध कर सकती है। ऑप्शन 3 है, विधेयक जो राज्य की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उपबंध करता है। ये बात भी सही है, अनुच्छेद 199 में ये बात कही गई है, संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि की अभिरक्षा का उल्लेख भी है। ऑप्शन 4 है, विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है। यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पंचायत राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है, पहला, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। तो ये बात बिल्कुल सही है। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली, ठीक है, इन रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए थे। और सबसे पहले बनाने वाली रियासत थी बीकानेर। कब? 1928 में। पंचायतों से संबंधित कानून सबसे पहले बीकानेर रियासत ने बनाया 1928 में। कथन 2 है, बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में बना था। ये बात भी सही है, मैंने अभी ये बात बताई आपको। कथन 3 है, 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि ये अधिनियम जो है 1953 में बना था, 1949 में नहीं। और राजस्थान पंचायत विभाग का गठन 1949 में किया गया था। राजस्थान पंचायत जो विभाग है इसका गठन किया गया था 1949 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के पॉलिटी से संबंधित प्रश्न। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।